माइनक्राफ्ट हैज बीन माय वन ऑफ द फेवरेट गेम्स ऑफ ऑल टाइम। आई मीन भाई मैं टॉप 5 में तो डालूंगा ही डालूंगा माइनक्राफ्ट को। एंड इट्स वन ऑफ दोज गेम जो कि तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील करवाता है अगर तुमने इसको बचपन में खेला हुआ है तो। पर्सनली मैंने जब मैं 14-15 साल का था तब फोन पे खेला था, फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ कंप्यूटर आया और फोन आया, तो मैं क्रिएटर्स को भी देखता था जब मैं 15-16 साल का था, लेकिन फिर आई ग्रू आउट ऑफ इट आई गेस। एंड माइनक्राफ्ट कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, इट्स अमंग द हाईएस्ट सोल्ड गेम्स ऑफ ऑल टाइम। शायद से नंबर 1 पे ही है, शायद GTA 5 को डिथ्रोन कर दिया था, 500 मिलियन कुछ कॉपीज भी किया है माइनक्राफ्ट की आज तक। तो तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है माइनक्राफ्ट। एंड ऑब्वियसली अगर तुम ये वीडियो देखने भी लग रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट की क्या सिग्निफिकेंस है पॉप कल्चर के अंदर। लेकिन ये तो हो गई गेम की बात, अब बात करते हैं मूवी के बारे में। भाई साहब मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करने लग रहा था कि इसमें कुछ अडल्ट होगा, मतलब कि अडल्ट ऑडियंस को थोड़ा सा मैं दिमाग यूज कर लूंगा थिएटर में जाके, और वैसा ही हुआ। दिस मूवी इज प्रोड्यूस्ड टू बी अ किड्स मूवी। तो हाँ, अगर तुम एक अडल्ट और तुमने आज तक माइनक्राफ्ट नहीं खेला तो तुम हद बोर होने वाले हो इस मूवी के अंदर। एंड स्टोरी भी मुझको काफी ज्यादा जेनेरिक सी लगी। अपने स्टीव भाई साहब जिसको जैक ब्लैक ने प्ले किया, और काफी ज्यादा तगड़े तरीके से प्ले किया, मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा बढ़िया एक्टिंग और पूरा का पूरा चार्म जो है मेरे को जैक ब्लैक के कैरेक्टर यानी कि स्टीव से ही लगा। लिटरली बंदे ने अपने कंधों पे कैरी करी है माइनक्राफ्ट की पूरी मूवी इन माय ओपिनियन। हाँ वेयर वाज आई, हाँ तो स्टीव अपनी वो बोरिंग लाइफ से काफी ज्यादा तंग आ रखा है और उसको बचपन से ही माइंस में जाना था। तो जब वो अडल्ट होने के बाद उस माइंड में जाता है तो उसको ऑर्ब मिलता है जो कि उसको ओवरवर्ल्ड में शिफ्ट कर देता है, यानी कि माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में शिफ्ट कर देता है। और फिर वही माइनक्राफ्ट वाली शिट रात होते ही ज़ॉम्बीज़ आने वाला। तो हाँ, अगर तुम लोगों ने खेल रखा है तो तुम्हें पता ही है। और भाई मुझे ये मूवी एक माइनक्राफ्ट मूवी से ज्यादा ऐसा लगने लग रहा है कि एक माइनक्राफ्ट की गाइड बना रखी है। आई मीन सीरियसली, तुम अगर माइनक्राफ्ट मूवी देखने के लिए जाने लग रहे हो तो तुम्हें पता है कि माइनक्राफ्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, उसको बार बार स्पून फीड क्यों करने लग रहे हो। मुझे पता है कि मूवी बच्चों के लिए बनी हुई है, लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन करने लग रहे हैं जो कि हमको ऑलरेडी पता है। और हाँ, पूरी मूवी यही है कि ये माइनक्राफ्ट की दुनिया है और यहाँ पे ऐसे ऐसे चीजें काम करती है। बेसिकली अगर तुम लोगों ने गेम खेल रखा है तो तुम पूरी मूवी में यही कहोगे कि ओ ये देखो ऐसे बना रखा है, ये रियल लाइफ में ऐसे दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा, बस ऐसे ही। वो तुम लोगों ने मोड यूज कर रखा है माइनक्राफ्ट का रेट रेसिंग वाला, बेसिकली पूरी की पूरी मूवी वैसी ही दिखती है। एनीवेज, फिर बाद में वही जो हमने 4 कैरेक्टर देख लिए थे, जेसन मोमोआ का कैरेक्टर और लड़का लड़की, और वो जू वाले जो काम करती है वो ब्लैक औरत, अरे वो पीस मेकर वाली, वो सारे के सारे ओवरऑल पहुंच जाते हैं जब वो ऑर्ब को टच कर देते हैं। और वो ऑर्ब रियल लाइफ में इसलिए आया था क्योंकि स्टीव किडनैप हो जाता है, जहां पर मेगलोसा नाम की एक पिगलिन जो कि वहां पर लीडर बन चुकी है, यानी कि नेदर में। यार मेरे को बार बार ये चीज एक्सप्लेन नहीं करनी, अगर तुम लोगों ने नहीं खेल रखा है माइनक्राफ्ट तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि ये नेदर क्या है, ओवरवर्ल्ड क्या है। तो हाँ, बेसिकली वो किडनैप हो जाता है और फिर उसके बाद उसका कुत्ता बाहर फेंक देता है उसको, और फिर उसके बाद वो 4 लोग उसको छू लेते हैं, फिर उसके बाद वो ओवरवर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। एंड फिर वही मूवी के सारे इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। एंड ऑब्वियसली स्टोरी बेकार है। ये जो मैं स्टोरी बताने लग रहा हूँ ये तुम लोगों ने कितनी सारी मूवीज में देख ली होगी, जुमानजी में देख ही ली होगी। एंड दैट्स माय बिगेस्ट क्रिटिसिज्म। ऐसा लगने लग रहा है इन लोगों ने सिर्फ जुमानजी का पूरा कॉन्सेप्ट लिया और उस पे बस माइनक्राफ्ट का एक नाम छाप दिया बस, क्योंकि बच्चों को वही तो देखना भाई। एंड वो बच्चों के लिए जो मूवियां बनती है वो पैसा कमाती है। बट हाँ, एनीवेज, मुझे इस मूवी में सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज लगी है वो है इसके VFX। भाई साहब टॉप नॉच काम कर रखा है VFX डिपार्टमेंट ने। जो सारे के सारे नेदर के सीन है ना, मेरे को इतने ज्यादा ब्यूटीफुल लगे थे भाई साहब। वो पूरी की पूरी डार्क सिनिस्टर वाइब जो होनी चाहिए थी लगने लग रहा था भाई। वो जो विलन दिखा है मेगलोसा, उसको भी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। ये डिज्नी वाला खेल नहीं खेलते भाई कि हम विलन्स को भी प्यार करें। बेशक से बच्चों के लिए मूवी बनाई गई है, लेकिन उसमें लेजिट वो पिगलिन्स को मारते हुए दिखाती है और वो इतना ज्यादा फनी लगता है। वो उनको मारने लग रही है और वो पोर्क बनने लग रहा है लिटरली। एंड ऑल्सो इस मूवी के अंदर काफी सारे रेफरेंसेस हैं माइनक्राफ्ट की कम्युनिटी को लेकर भी। सबसे ज्यादा अब तक तो तुम लोगों ने देख भी लिया होगा इंस्टाग्राम पे टेक्नो ब्लेड का रेफरेंस। भाई साहब वो जब थिएटर में आया था ना सीन, भाई लिटरली यार इतनी ज्यादा खुशी होने लगी थी। अगर तुम लोगों को नहीं पता कि टेक्नो ब्लेड कौन है, वो एक यूट्यूबर होता था, काफी ज्यादा बढ़िया कंटेंट क्रिएटर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। और मोजैंग ने यानी कि माइनक्राफ्ट वालों ने उसके बहुत बार ट्रिब्यूट ऑलरेडी दे रखा है।
है, गेम के अंदर भी दे रखा है, शायद लोडिंग स्क्रीन पर उसका नाम भी लिखा था, टेक्नोब्लेड नेवर डाइज। एंड मूवी के अंदर भी स्टीव बोलता भी है कि दिस गाय इज अ लेजेंड। एंड भाई इंस्टाग्राम से मुझे याद आया भाई, इस मूवी की हाइप यहाँ इंडिया में तो नहीं दिखने लग रही, क्योंकि ऑब्वियसली इतने लोग नहीं गेम करते माइनक्राफ्ट को। हाँ देखते बहुत सारे हैं वो यूट्यूबर्स को, लेकिन खेलते नहीं है बेचारे। लेकिन बाहर के देशों में भाई साहब काफी ज्यादा तगड़ी हाइप चल रखी है इस मूवी की। लेकिन हाँ मैं ये वाली चीज डिनाई नहीं कर सकता कि ये मूवी परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन भाई आई गेट इट कि ये मूवी बच्चों के लिए बनाई गई है, लेकिन उसमें तुम अपने तरफ से भी सब्सटेंस डालो ना भाई। ये तो बहुत ज्यादा लेजी एक्सक्यूज हुआ कि बच्चों के लिए मूवी बनाई गई है तो उसमें एफर्ट डालेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। स्टोरी की बात करने लग रहा हूं मैं, स्टोरी कुड हैव बीन मच बेटर इन माय ओपिनियन। लिटरली तुमको ये लगेगा कि बहुत ज्यादा जेनेरिक मूवी देखने लग रहा हूं मैं, और केवल बच्चों को रेफरेंसेस दिखाने के लिए कि ओ ये देखो ये गेम में था, ये रेडस्टोन ऐसे काम करता है, और ऐसे माइनक्राफ्ट वाले गेम में मैंने देखा था ये चिकन वाला फार्म बना रखा उसने, वो लावा के वो ऊपर रख देते और चिकन को नीचे, वो क्रीपर फार्म है वो देखो। तो हाँ दिस मूवी seemed like a tour of Minecraft in a bad way, but हाँ फिर भी it is what it is। even ending में मुझको काफी ज्यादा महसी लगी, वही पावर ऑफ फ्रेंडशिप, लास्ट में सब कुछ ठीक ही हो जाता है क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाई गई ये। बट हाँ रिगार्डलेस ऑफ दैट मुझको ये मूवी ठीक लगी भाई। मेरे हिसाब से ये हॉलीवुड की पहली मास मूवी है, क्योंकि भाई लिटरली लोग थिएटर में क्या क्या करने लग रहे हैं। एवरेज मास मूवी एक्सपीरियंस इन इंडिया भाई साहब। बट हाँ फिर भी अगर तुम फैन हो माइनक्राफ्ट का, फिर पहले खेला करते थे मेरे जैसे, तो तुमको अच्छी लगेगी ये मूवी। मुझको भी अच्छी लगी भाई ये मूवी, लेकिन हाँ फिर भी आई कांट इग्नोर द बैड क्वालिटीज ऑफ दिस मूवी। बट हाँ ऑल्सो ऑन अ साइड नोट, वो वुडलैंड मैंशन वाला बढ़िया था कि पेड़ों के पार वहां पर है। जो लोग पहली बार वुडलैंड मैंशन गए हैं ना माइनक्राफ्ट के अंदर, उनको पता है वो फीलिंग क्या होती है, वहां पे वो भूत भूत रहते हैं। बट हाँ फिर भी मैं काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिया में जाने लग रहा हूँ। बाकी मैं हाँ मुझको इस चीज में बात करनी थी, तो हाँ बाय बाय, सब्सक्राइब।